कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही मांग एक ही नारा, विभाग में हो विलय हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, विभाग में हो विलय हमारा। जैसा कि आपको मालूम है, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और लगभग 4700 के आसपास कर्मचारी हैं जो इस वक्त हड़ताल में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। और ये हड़ताल कर्मचारियों ने मजबूरी में की है। ऐसे वक्त में जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इनकी मांगों को लगभग अनसुना कर दिया और जो सरकार का अपना वायदा था सरकार सत्ता में आने से पहले, उस वायदे से सरकार पीछे हट गई, तब जो है कई नोटिस देने के बाद, कई तरह का निवेदन करने के बाद भी जब सरकार ने मांगों के बारे में कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। और आज मैं भी जिला परिषद का मेंबर होने के नाते जो द्रंग ब्लॉक से संबंधित सारे के सारे कर्मचारी यहाँ पर जो है पेन डाउन स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनके समर्थन में हम आए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, कि आप याद कीजिए पिछली बार जब जयराम जी की सरकार थी, और ये सच्चाई है कि जयराम जी की सरकार ने कर्मचारियों के साथ ठगबाजी की है। 15 अगस्त को उन्होंने स्वयं घोषणा की थी कि हम छठे वेतन आयोग का लाभ देंगे और आपका जो कैडर है इसको जो है जिला इसमें पंचायती राज विभाग या दूसरे उसमें विभाग में जो है ग्रामीण विकास विभाग में विलय करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। और उसी वक्त जो है जो आज मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों ने अलग अलग स्थानों पर कर्मचारियों के बीच में जाकर के कहा था ये छोटी सी विसंगति है, इसको दूर किया जाएगा। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है निश्चित तौर पर जो है ये जो जिला परिषद कैडर है इसका जो विलय है वो विभागों में कर देंगे। तो हम वही याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपका अपना वायदा कम से कम आप उस वायदे को निभाएं, नहीं तो सरकार की क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, सरकार की सेहत के ऊपर फर्क पड़ेगा। और हमें भी कहना चाहते हैं कि ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सारे कामकाज ठप पड़ रहे हैं, क्योंकि जो ये कर्मचारी हैं जिस तरीके का काम ये करते हैं कोई और नहीं कर सकता है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मुसीबत आई है इस प्रदेश को, इस देश को, कोरोना का काल देख लो, अभी बरसात में आपदा का काल देख लो, और पिछली बरसात में भी जो आपदा आई थी एक तरह से, उसमें अगर सबसे ज़्यादा सक्रिय होकर के किसने काम किया है तो यही जो है कर्मचारी है जिन्होंने काम किया है। बाकी लोग घरों में रहते थे, भूस्खलन हो गया, रास्ता रुक गया, कुछ लोग दफ्तरों में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इनको दफ्तर तब भी पहुंचना पड़ता था, फील्ड में जाना पड़ता था। कोरोना काल में भी यही हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, ना केवल अपने विभाग का, ना केवल पंचायतों के अंदर, ना केवल ब्लॉक से संबंधित जो भी कार्य हैं, मनरेगा संबंधित दूसरे कार्य हैं, बल्कि और कई तरह के जो योजना है सरकार की, उनको भी लागू करवाने का जो काम है इनके माध्यम से होता है। तो मैं समझता हूँ ये बेइंसाफी है कर्मचारियों के साथ, और हमारी मांग ही है। पिछली बार भी जिला परिषद में मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि ये जो है विभागों में विलय किया जाए, चाहे पंचायती राज विभाग में, चाहे ग्रामीण विकास विभाग में। एक इनोनिमस प्रस्ताव भी आगे गया था, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं है। और अब भी हम ये कहना चाहते हैं कि कर्मचारी अकेले नहीं है। मैं कल चौंतरा ब्लॉक में भी था, कुछ जगह से और बुलावा आ रहा है, हम वहाँ पर भी जा रहे हैं, लेकिन हमने इतना तय कर दिया है क्योंकि हम संगठनों के बीच में काम करते हैं, किसानों के बीच में काम करते हैं, जो मनरेगा वर्कर उनके बीच में काम करते हैं। तो सरकार को हम बताना चाहते हैं कि कर्मचारी अकेले नहीं है। आप सिर्फ 4700 सिर मत गिनिए, आप 4700 के साथ परिवार हैं, रिश्तेदारी है, और वो सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन के काम रुक गए हैं, मनरेगा के काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और बहुत सारे जो निधि के काम है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पंचायतों में सारे कामकाज ठप पड़ जाएंगे। तो जनता भी जो है सड़क पर उतरेगी, और जनता का निश्चित तौर पर जो है सिंपैथी जो है इन जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के साथ है। और ये सरकार की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अगर सरकार इससे बाहर आना चाहती है तो एक ही है कि वो जो है या तो पंचायती राज विभाग में या ग्रामीण विकास विभाग में जो है जिला परिषद कैडर कर्मचारी का वो जो विलय कर दे। यही जो हम मांग करना चाहते हैं, और यही कर्मचारियों की एक सूत्रीय मांग है। और इस मांग के अलावा सरकार उलझाने की कोशिश ना करे कि हम आपको ये लाभ देंगे, वो लाभ देंगे। आप एक मांग को मान ले, कर्मचारी आपसे और कुछ नहीं मांग रहे। ये जो है मैं भी कहना चाहता हूँ, और इनकी मांग जो बिल्कुल जायज है। जिंदाबाद जिला परिषद कैडर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विभाग में मर्जर करना होगा, करना होगा, करना होगा, विभाग में मर्जर करना होगा, करना होगा, करना होगा। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों से न्याय नहीं चलेगा, नहीं
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारियों की बात माननी होगी, माननी होगी, माननी होगी। कर्मचारियों से न्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ जिला परिषद सदस्य श्री सालचंद भारद्वाज जी का, जो यहाँ पर हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ इकाई द्रंग के समस्त कर्मचारियों के समर्थन के लिए यहाँ आए। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसा कि विदित है कि आज हमारा हड़ताल का 5वां दिन चला हुआ है, जिसके लिए सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस रणनीति, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पिछले कल ही हमारी मंत्री जी से वार्ता हुई, जिसमें भी एक पॉजिटिव निर्णय नहीं लिया गया, ना तो हमें विभाग से संबंधित जो हमारी मांग है उस पर कोई विचार विमर्श तरीके से नहीं किया गया। इस पर कुछ आनाकानी सी चली रही कि कर देंगे, 15 दिनों का समय दिया गया, तो हमारी राज्य कार्यकारिणी ने उसको ना मानते हुए ये निर्णय लिया कि हम जैसे बैनर तले बैठे हैं, हम हड़ताल को अनिश्चितकालीन के लिए सुचारू रूप से रखेंगे। तो हमारा ये मानना है, सरकार से फिर एक बार से गुहार लगाई हुई है कि हमारी इस मांग को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि लोगों का काम भी सफर ना हो और हम भी यहाँ से अपने सेवा के लिए देने के लिए कार्यालयों में जाएं। एक ही मांग, एक ही नारा, विभाग में आओ, विजय हमारा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।